बेघर से उम्मीद तक बदलाव की कहानी। भागवन खुशहाल शुरुआत। स्मिता एक छोटे लेकिन खुशहाल परिवार में पैदा हुई। उसके पिता एक कुशल डॉक्टर थे और उसकी माँ एक मेहनती गृहिणी थी। घर में प्यार, हंसी खुशी और शांति थी। स्मिता के माता पिता की जिंदगी के बारे में हमेशा एक साधारण लेकिन मजबूत विश्वास था। मेहनत से इंसान को जो कुछ भी मिलता है वही उसकी तकदीर बन जाती है। स्मिता एक बुद्धिमान लड़की थी और अपने माता पिता के सपनों को हकीकत में बदलना चाहती थी। उसकी विशेष रुचि कला में थी। वह हमेशा अपनी रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके अपनाना चाहती थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक दुखद मोड़ आया। स्मिता के पिता का अचानक निधन हो गया। ये घटना स्मिता और उसके परिवार के लिए एक आघात के समान थी। उसके पिता के निधन ने परिवार की आर्थिक स्थिति को गहरे प्रभाव में डाल दिया। स्मिता की मां की सेहत भी खराब हो गई और धीरे धीरे आर्थिक तंगी और बढ़ने लगी। समस्याओं का आगाज पिता के निधन के बाद स्मिता की जिंदगी में ढेर सारी समस्याएं आ गईं। उसकी मां बीमार थी और स्मिता को अपने परिवार को संभालने के लिए छोटे मोटे काम करने पड़ने लगे। वह दिन रात मेहनत करती थी ताकि घर का खर्च चलता रहे। फिर भी हालात बिगड़ते गए। स्मिता में एक खास हिम्मत थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी जिंदगी के सपने धीरे धीरे टूट रहे हैं तो वह निराश होने लगी। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि वह पढ़ाई के साथ साथ काम करने में परेशानी महसूस करती थी। जब उसे ये एहसास हुआ कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा तो उसकी दुनिया अंधेरे में चली गई। बेघर होने का दर्द। स्मिता का परिवार और भी मुश्किलों का सामना करने लगा और उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं रही। वह अपनी मां के साथ बेघर हो गई और सड़कों पर जीवन बिताने को मजबूर हो गई। स्मिता ने कई रातें पार्क में और कुछ रातें फुटपाथ पर बिताईं। हर रात उसका दिल टूटता था, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना है। ये वक्त स्मिता के लिए बहुत कष्टकारी था। जब वह दिन भर काम करने के बाद रात को सड़कों पर सोती थी तो उसे अपने माता पिता की कमी बहुत महसूस होती थी। उसे लगता था कि दुनिया ने उसके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन फिर भी उसकी अंदर की ताकत उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। मौका। एक दिन जब स्मिता सड़कों पर बैठी हुई थी, उसकी मुलाकात एक सफल आर्टिस्ट श्रीवास्तव जी से हुई। श्रीवास्तव जी ने स्मिता की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी और उससे बातचीत की। उस समय स्मिता की हालत बहुत खराब थी, लेकिन श्रीवास्तव जी को उसकी मेहनत और सपनों का अंदाजा हुआ। श्रीवास्तव जी ने कहा, तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह कुछ खास बताती है। तुम्हें एक मौका मिलना चाहिए। यह मुलाकात स्मिता की जिंदगी को बदलने वाली थी। श्रीवास्तव जी ने उसे अपने गैलरी में काम करने का अवसर दिया और कहा कि वह उसे सीखने के लिए मौके देंगे। स्मिता ने इस मौके को गंवाने नहीं दिया और अपनी पूरी ताकत से काम में जुट गई। मेहनत ने दिन रात मेहनत की। वह कभी थकती नहीं थी। आर्ट की दुनिया में कदम रखने के बाद स्मिता ने खुद को ए तरीके से जाना। वह रंगों के माध्यम से अपनी कहानी बताने लगी। उसने वही सब कुछ अपनी पेंटिंग्स में दिखाया जो वह महसूस कर रही थी। उसकी कला में एक खास तीव्रता और जोश था। स्मिता का पहला आर्टवर्क जब प्रदर्शनी में पेश किया गया तो लोगों ने उसे बेहद पसंद किया। उसकी मेहनत और रचनात्मकता ने सबकी नजरें आकर्षित की। इस प्रदर्शनी ने स्मिता को पहली बार एक असली पहचान दिलाई। लोग उसकी कला की सराहना करने लगे। सफलता और दूसरों की मदद। स्मिता ने मेहनत से न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी उम्मीद की किरण बनाई। उसने उन लोगों की मदद करनी शुरू की जो उसी हालत में थे जिसमें वह पहले थी। स्मिता ने एक आर्ट वर्कशॉप शुरू की जिसमें वह बेघर और गरीब लड़कियों को आर्ट सिखाती थी। वह चाहती थी कि उन लड़कियों को भी वही मौका मिले जो उसे मिला था, ताकि वे भी अपनी तकदीर बदल सकें। स्मिता की जिंदगी का उद्देश्य। स्मिता अब एक सफल आर्टिस्ट बन चुकी थी, लेकिन उसके दिल में वही दर्द और तकलीफ थी जो उसने बेघरी के दिनों में महसूस की थी। वह चाहती थी कि उसके जरिए और बहुत सी लड़कियां अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। उसका उद्देश्य सिर्फ अपनी सफलता नहीं थी, बल्कि दूसरों को भी सफलता दिलवाना था। एक नई रोशनी। स्मिता की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर आपके अंदर आत्मविश्वास और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल आपको सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। स्मिता ने अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे पल में अपनी रोशनी ढूंढी और फिर वह रोशनी दूसरों के लिए भी बन गई। सफलता सिर्फ वही नहीं जो आपने हासिल की,
बल्कि वही है जो आपने दूसरों की जिंदगी में डाला। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।